वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को हार्दिक स्वागत है सबका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हमारे श्लोका याद करने वाले श्लोका। अप्रेयमितस्तन्या प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। देवी ही एषी गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। तो प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, और ऐसी महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सद्मद्भावम याति न अस्त्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन माम उपैति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षागमम धर्मेम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। मया तद्मिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। सततं कीर्तयन्तो माम यतयन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हे ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि हम। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ।
किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका भी मित्र हूँ। यान्ति देवव्रता देवान् पित्रम यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूते च यान्ति मद्या जिनोपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्या प्रीहतम अश्नामि प्रतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हरि हरि। यत् करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु शवमदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, उद्धृत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जितने श्लोक हैं आपके, इसको अब तक आपको मुंह में इनके इसका किस तरह से पढ़ा जाता है सब याद हो जाने चाहिए, क्योंकि हम अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं। इस इस भाग के यूनिट 2 के अंतिम पड़ाव में हैं। और सबसे अच्छा होगा इसकी एक प्रिंट आउट आप लोग निकालिए या मोबाइल में रखिए, और जब सुबह या शाम दोनों समय जब आप आरती करते हैं तो उससे पहले इस सभी श्लोकों को भगवान को सुनाइए, अपने अर्च विग्रह को सुनाइए। ठीक है, ये सबसे सुंदर तरीका है। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। राधा गोविंद की जय। हरे कृष्ण। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पिछले सत्र में हमने क्या पढ़ा है। अर्जुन द्वारा कृष्ण को इस प्रकार संबोधित किया जाना, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। तो पिछला सत्र में हमने क्या पढ़ा, विराट रूप भगवान को, भगवान ने विराट रूप अर्जुन के प्रार्थनाओं पे विराट रूप का दर्शन कराया, काल रूप का, 4 रूपों का दर्शन कराया, विराट रूप, काल रूप और दोनों चतुर्भुज और द्विज रूप। तो ये 4 रूप जो है उसका दर्शन भगवान को कराया। ठीक है, और किस किस कारण से कराया, 2 कारणों से मुख्यतः कराया। सबसे पहला कारण ये था कि 3 कारण कह सकते हैं। पहला कारण ये कारण था कि भगवान कैसे प्रवेश करते हैं इस पूरे प्रकृति जगत को। तो हम सभी को, ऐसे कई लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, ऐसे लोगों को समझाने के लिए कि भगवान देखो विराट रूप है, भगवान का रूप कितना विराट है, उनको समझाने के लिए प्रकृति में किस तरह भगवान प्रवेश करते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण कि अर्जुन उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे कि आगे आने वाला जो समय है उस समय में कई लोग अपने आप को ईश्वर घोषित करेंगे, भगवान घोषित करेंगे। अगर भगवान कोई व्यक्ति घोषित करता है उसके लिए प्रथम ये उसके सामने रखना है कि अगर आप भगवान हैं तो अपना विराट रूप दिखाइए, जैसे भगवान ने उद्धृत किया 10वें 11वें अध्याय। और तीसरा सबसे मुख्य था क्या, भगवान ये भी दिखाना चाहते थे सैद्धांतिक रूप से। अर्जुन को उन्होंने तो समझा दिया कि तुम इतना विचलित क्यों हो रहे हो, तुम शरीर मत मानो,
अपने जितने भी दुश्मन हैं, कौरव सेना के जितने भी तुम्हारे मित्र हैं, जितने भाई हैं, पितामह हैं, गुरुजन हैं, तो इनको तुम मारने में जो असमंजस की स्थिति महसूस कर रहे हो, ये तो पहले से ही मरे हुए हैं। तो तुमको क्या करना है, तुम्हें निमित्त मात्रम भव्य सर्वसाचिन, तुम्हें सिर्फ निमित्त मात्र बनना, तुम यश अर्जित करना, इनको मरना तो तय है। जो जो सिद्धांत उन्होंने रखा था, उस सिद्धांत को प्रत्यक्ष रूप में विराट रूप के द्वारा उन्होंने दिखाया। तो कृष्ण को भगवान के मूल व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने के लिए चतुर्भुज भी प्रदर्शित किया। तो अंततः 45वें श्लोक में जो मुख्य पड़ाव बनता है 11वां अध्याय का, उसको बिंदु मार्क कर लीजिए, जहां पर अर्जुन बोलते हैं कि जब विराट रूप दिखाने के पश्चात अर्जुन बोलते हैं, अदृष्ट पूर्वम दृष्ट अदृष्ट पूर्वम हर्षोतो ऋषितो अश्मि दृष्टवा, कि मैं हर्षित भी हो रहा हूं, ये अद्भुत अदृष्ट पूर्वम ऋषितो अश्मि दृष्टवा। ठीक है, लेकिन मैं हर्षित भी हो रहा हूँ, अद्भुत भी है ये, आश्चर्यचकित भी है ये जो रूप देख रहा हूं आपको, लेकिन मैं भयेन च प्रव्यथिताम मनो में, लेकिन मैं भयभीत हूँ और प्रव्यथिताम और विचलित भी हो गया हूं। ठीक है, तो इसीलिए भगवान मुझे तदेव में दृष्टवा तवे तवे तदेव में दृश्यम देव रूपम, मुझे अपना वो रूप दिखाइए जो मैं देखने के लिए उद्धृत हूँ। ठीक है, प्रसीद देवेश जगत निवास, वही जगत निवास वाला रूप आप मुझे दिखाइए। तो 45वां श्लोक इस अध्याय को दो भागों में विभाजित करता है। एक विभाग जहां पर भगवान अपना विराट और काल रूप दिखाते हैं, और दूसरा विभाग 45वें के बाद में, जहाँ पे भक्त की क्या इच्छा होती है, क्या वो विराट रूप को देखना चाहता है। अर्जुन ने प्रत्यक्ष रूप में बता दिया, नहीं मुझे देखने की इच्छा नहीं है, हालांकि ये अद्भुत है, लेकिन मैं भयभीत हो रहा हूँ और विचलित होता हूँ इसको देख करके। आप मुझे वही जगत निवास वाली, प्रसिद्ध देवेश जगत निवास, वो वाली रूप दिखाइए। ठीक है, तो कृष्ण भावना। और इसके बाद भगवान ने क्या बताया, भगवान ने बताया कि देखो जो तुम रूप देख रहे हो, सुदूरदर्शनम इदम, ये मेरा रूप भी देखना बहुत मुश्किल है, दृष्टवान सी जन्नमम, जो प्रत्यक्ष रूप अभी देख रहे थे मेरे, वो भी आसान नहीं है देखना। भगवान बताते हैं सुदूरदर्शम इदम रूपम दृष्टवान सी जन्नमम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर अंत में भगवान ने दो फॉर्मूला बताया कि इसको देखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला बताया, श्लोक संख्या 54, कि केवल और केवल मुझे प्रेम के द्वारा देखा जा सकता, भक्त्या तू अनन्या शक्या अहम एवं विदो अर्जुन, यानी सिर्फ अनन्य भक्ति के द्वारा देखा जा सकता। और अनन्य भक्ति तक पहुंचने के लिए क्या, 5 सूत्र बताए, 5 फॉर्मूला बताए। क्या करना पड़ेगा, मेरे लिए कर्म करो, मत कर्म। ठीक है, मत कर्म कृत मत परमो, मुझे परम के रूप में स्वीकार करो, मत कर्म मत परम मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा। ये 5 फॉर्मूला है। ठीक है, ये 5 फॉर्मूला है। मुझे मेरे लिए कर्म करो, मुझे परम के रूप में स्वीकार करो, मद भक्ता मुझे मेरी भक्ति करो। चौथा, भगवान ने बताया संग वर्जिता, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है तुम्हें, जो भगवान, मैंने आपको बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने संघ के बारे में क्या बताया, कि 3 लोगों को संग कभी नहीं करना है, जो स्त्री का संग करते हैं या पुरुष के संग में दिलचस्पी रखते हैं। दूसरा, असाधु, जो नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, भगवान के व्यक्तित्व को नहीं समझते या जानते हैं, ना उसको स्वीकार करते हैं। और चौथा, जो कृष्ण को परम के रूप में नहीं स्वीकार करते, देवी देवताओं को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ये 3 लोग जो हैं, ये संग त्याग के, ऐसे लोगों को संग त्याग। और 5वां क्या सूत्र है, कि निर्वैर, यानी कि सबसे किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना। तो ये 5 सूत्र है। अगर ये फॉर्मूला हम अपनाते हैं तो भक्त्या तू अनन्या शक्या, फिर हम भगवान की अनन्य भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि मन में द्वेष लेकर के हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। भगवान हर जगह बता चुके हैं, भक्तो असी में सखा चेती, भगवान कहते हैं ना 4थे अध्याय के 3रे श्लोक में, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम्हारे मित्र हो, इसलिए ये गुह्य ज्ञान तुम्हें बताने वाला हूँ। और कोई माम अशुभात 7वें अध्याय में भी बताया, जो मेरे से ईर्ष्या करता है, उसके साथ उसको ये ज्ञान मैं नहीं देता। तो ये
अब तक हमने पढ़ा। तो आगे परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे व्यक्तिगत रूप पर केंद्रित करते हैं और हमेशा महान और पारलौकिक विश्वास के साथ मेरी पूजा करने में लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा सबसे पूर्ण माने जाते हैं। ठीक है। तो ये 12वां अध्याय क्या है? ये 12वां अध्याय भगवान, तो उसकी बहुत छोटा अध्याय है और बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय का सारांश में बता देता हूं, एक कथा के रूप में आप सुन लीजिए। अध्याय कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है। तीन मुख्य बिंदु हैं इस अध्याय के। 20 श्लोक हैं। तीन मुख्य बिंदु। पहला, कि ये अध्याय बोली क्यों गई। भगवान ने तो सब कुछ बता दिया कि तुम मेरी कैसे भक्ति करना है। भक्ति, अनन्य भक्ति होगा तभी तुम मुझे देख सकते हो। सूत्र भी दे दिया, ये करो ये करो ये करो ये करो, तब तुम अनन्य भक्ति कर सकते हो। ठीक है, सूत्र दे दिया। लेकिन ये सब सुनने के बाद अर्जुन हम जैसो लोगों के तरफ से एक और प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? कि आपने अभी तक जो बताया है मुझे, उसमें दो चीजें निकल के आती हैं। पहला, कि आपका निर्विकार रूप आपका साकार रूप नहीं, जो निर्विकार की पूजा करते हैं और जो साकार की पूजा करते हैं। ठीक है। इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? ठीक है। पहला, ये अध्याय की शुरुआत यहां से होगी। अर्जुन का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निर्विशेषवादी निर्विकार रूप भगवान का जो साकार रूप को नहीं मानते हैं, उनका और साकार रूप दोनों में श्रेष्ठ क्या है? पहला। दूसरा, अनन्य, क्योंकि ये भक्ति योग ही है। 12वां अध्याय का शीर्षक भक्ति योग ही है। भगवान केवल और केवल भक्ति के विषय में ही चर्चा करने वाला है। इसके बाद भगवान इन दोनों में से सर्वोच्चता कौन है वो स्थापित करते हैं। स्थापित करने के बाद केवल और केवल अनन्य भक्ति की बातचीत करते हैं। और भगवान इसमें बहुत तरीके बताएंगे। भक्ति कितना सरल है करना, उसके तरीके, 5 तरीके 6 तरीके बताते हैं। ये नहीं कर सकते हो तो ये उपचार है, ये नहीं कर सकते हो तो तीसरा उपचार है, तीसरा उपचार, 5 6 इस तरह के उपचार। कितनी सरलता है। भगवान भक्ति को कितना सरल रूप में पेश करते हैं, वो 12वें अध्याय में हमें समझ में आएगा। ये भी नहीं हो सकता, अगर कोई बात नहीं, तुम चिंतन मेरा नहीं कर सकते हो ना, कोई बात नहीं, ये कर लेना। ये भी नहीं कर सकते हो, ये कर लेना। ये भी नहीं कर सकते हो तो ये कर लेना। ऐसा करके भगवान हमारे लिए बहुत विकल्प खोल के रखते हैं 12वें अध्याय। अंत में भगवान भक्तों में क्या गुण देखते हैं, वो स्वयं बता रहे हैं कि मैं ये चीजें देखता हूँ, ये अगर ये चीजें हो गई तो वो भक्त है। तो ये 3 बिंदु पे पूरा ये अध्याय है। ठीक है। तो भक्ति योग तो सर्वोच्च हर जगह से भक्ति योग की सर्वोच्चता भगवान साकार रूप की सबसे पहले प्रश्न से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे प्रेजेंटेशन में वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता आप खोलिए, सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। क्या प्रश्न है? अ, अर्जुन के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हम्म, एकादशी का जब भी समय होता है, आप लोग सभी लोग एकादशी करनी चाहिए। एकादशी के दिन अगर वक्त मिले तो 12वां अध्याय को एक हर बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये सूत्र है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 15वां अध्याय और 12वां अध्याय, ये दोनों अध्याय हर एकादशी में आप लोग कोशिश कीजिए पढ़िए। 12वां और 15 अध्याय आपके हर वीक में, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे अध्याय हैं, तो हर सप्ताह इसको आपको रिवाइज करिए। इस अध्याय को, सारे अध्याय अगर नहीं हो पाते हैं तो 12 और 15 अध्याय, ये सूत्र मान लीजिए कि सप्ताह में एक बार और एकादशी में इसको जरूर पढ़ना है। ठीक है। तो अर्जुन के यहाँ प्रश्न क्या है?
देखिए, इससे ये अध्याय शुरू होता है। अर्जुन उवाचा एवं सतत युक्ताम ये भक्त्वा पर्युपासते ये चाप अक्षरम अव्यक्तम। अव्यक्तम किसको कहा जाता है? जो व्यक्त नहीं है, जो दिखाई नहीं पड़ता। ये चाप अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के युग वित्तम। कौन सा सर्वश्रेष्ठ है भगवान, वो बताइए। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? तो हमारा प्रश्न ये, इसके इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात हमारे मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि भगवान का, वैसे भगवान ने हर जगह बताया है, मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी, मेरे पे मेरे में चिंतन करो। तो कोई निर्विकार पे कैसे चिंतन कर सकता है? क्यों नहीं चिंतन कर सकता? बहुत ही सरल है। अगर इसको आप एक सामान्य बुद्धि से अगर इसको देखना चाहें, तो हमारा जन्म साकार रूप में हुआ, हम सब साकार हैं। तो निर्विकार को पे ध्यान एकाग्र करना कितनी मुश्किल है हमारे लिए, कितना मुश्किल है बिना किसी चीज पे ध्यान लगाना, कितना मुश्किल है। ठीक है, सबसे पहला ये तात्पर्य में शिला प्रभुपाद इन चीजों को रखेंगे, इन बिंदुओं को रखेंगे कि निर्विशेष और विशेष यानी भगवान के साकार रूप की कैसे इनमें भगवान का अपना भी, भगवान अभी अपना निर्णय भी देंगे, और दोनों की, दोनों में समानता क्या है वो भी बताएंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ये मैंने फिलॉसफी समझा दी है कि पिछले सत्रों में, कि तीन तरीके के लोग होते हैं, चार तरीके के लोग होते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट फिलॉसफी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। मायावादी कौन होता है, निर्विशेष ब्रह्मवादी या निर्विशेषवादी कौन होते हैं, चौथा भगवान के साकार रूप या सगुणवादी कौन होते हैं, और चौथा शून्यवादी कौन होते हैं। इसके बारे में मैं विस्तार से आपको समझा चुका हूँ, इसको नोट भी कर लीजिए। दूसरे अध्याय में भगवान ने कई जगह शिला प्रभुपाद ने तात्पर्यों में भी समझाया है। आज वो सिर्फ उन पे चर्चा हो रही है जो भगवान की निर्विशेषवादियों के निर्विशेषवादी भगवान के सकार रूप को नहीं मानते। हालांकि भगवान के भक्त हैं, मायावादियों की चर्चा नहीं होगी। मायावादी की कहीं भी चर्चा नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको उनको छठे सातवें अध्याय में महाभगवान ने भी कह दिया है, अव्यक्तम व्यक्ति माम पन्नम मन्यते माम बुद्धया। तो कभी भी कंफ्यूज मत करिए मायावादी और निर्विशेषवादी में। निर्विशेष मायावादी निर्विशेषवादी क्या होता है? निर्विशेषवादी भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं। उसमें दो लोग हो सकते हैं, मायावादी भी हो सकते हैं और ब्रह्मवादी भी हो सकते हैं। यहाँ पे केवल और केवल ब्रह्मवादी की चर्चा होने वाली। ब्रह्मवादी भगवान के भक्त होते हैं, मायावादी भगवान के भक्त नहीं होते हैं, भगवान के ईर्ष्या करते हैं। और सातवें अध्याय में भगवान ने मायावादियों के लिए क्या कहा है? मायावादियों के लिए कहा है माम अबुद्ध या ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति। और नौवें अध्याय में भी बोलते हैं वो जानती माम मूढ़ा, जो ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। तो कभी भी कंफ्यूज मत कीजिए मायावादी कौन होते हैं और ब्रह्मवादी कौन होते हैं। ठीक है, ब्रह्मवादी कौन होते हैं? जो भगवान, जो जिनका ज्ञान अभी पूर्ण है, पूर्ण नहीं है, भगवान को निर्विकार के रूप में जानते हैं। ये यहाँ पे इस अध्याय में केवल और केवल उनकी चर्चा हो रही है। ठीक, तो ये हमारा संशय होना ही नहीं चाहिए इन चार लोगों पे। मायावादी, निर्विशेषवादी, निर्विशेषवादी में ब्रह्मवादी, सगुणवादी और शून्यवादी। शून्यवादी कौन है? जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जो शून्य से शुरू हुआ शून्य में खत्म हुआ। ठीक है, चलिए, प्रश्न ये है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान का क्या उत्तर है, देखिए। मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धा पर्युपेतास्ते में युक्त मतः। शिव भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो ये कोई आश्चर्य का, भगवान ने कोई पहली बार ये नहीं कहा है, पहले अध्याय से बोलते आ रहे हैं। छठे अध्याय जब हमने कर्म योग शेष किया, तो कर्म योग का सबसे निष्कर्ष क्या दिया भगवान ने?
पहला अध्याय पढ़ लिया हमने, दूसरा अध्याय पढ़ लिया, 3 4 5 6, ठीक है, उसमें कर्म योग पढ़ लिया, ध्यान योग पढ़ लिया, ज्ञान योग पढ़ लिया। और अंत में भगवान ने क्या निष्कर्ष दिया कि योगी नाम अपि सर्वेशम, सभी योगियों में, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी, सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? योगी नाम अपि सर्वेशम मत गतेर अंतर आत्मन श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तमो मत। जो मुझे श्रद्धा पूर्वक अपना मन में चिंतन करता है, तो निर्विकार का तो चिंतन नहीं हो सकता, सकार की चिंता हो सकती है, ठीक है। तो और 11वां अध्याय को प्रत्यक्ष भगवान के भक्त किस रूप में देखना चाहते हैं, वो हमें अर्जुन खुद ही बताते हैं कि आप मुझे प्रसीद देवेश जगत निवास, आप मुझे मुझे अपने द्विभुज रूप में अपने आप को मेरे सामने लेके आइए। तो साकार रूप के बारे में भगवान तो कई बार बोल चुके हैं, यहाँ पे दूसरे अध्याय श्लोक में दोबारा बोल रहे हैं कि मेरा साकार रूप, वो जो लोग अपने मन में मेरे साकार रूप में हैं, वे अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है कि निर्विशेषवादियों के लिए भगवान क्या बोलते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। मायावादी के लिए नहीं, मायावादी के लिए छठे 7वें में 9वें में बोल चुके हैं, अब जानती मां मूढ़ा मानुषिता अनुमाशिता, ठीक है। तो इनके लिए क्या है? ये त्व अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते। अव्यक्तम पर्युपासते का क्या मतलब है? जो मेरी अव्यक्त रूप में, पर्युपासते का मतलब पूजा करता है, जो मेरी अव्यक्त रूप में पूजा करता है, उनका क्या है? सर्वत्र गम अचिंत्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य के निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की तरह पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रिय की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोग के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। भगवान ने इनके बारे में भी एक सकारात्मक रूप दिया है ब्रह्मवादियों के लिए, अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। हालांकि ये भी पहली बार उन्होंने नहीं कहा है, पहले भी कह चुके हैं। कहाँ कहा है कि अंततः मुझे प्राप्त करते हैं? निर्विशेषवादियों के लिए भगवान ने और कहाँ कहा है कि अंततः मुझे प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ पे भगवान निष्कर्ष दे रहे हैं अपना कि जो मुझे अव्यक्तम परिभाषते, जो मुझे अव्यक्त के रूप में पूजा करते हैं, वो भी अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। सर्वभूते हिते रता, रता संलग्न समस्त जीवन कल्याण के लिए वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो ऐसा भगवान ने कहाँ कहा है? हैंड रेस करके बता सकते हैं। ऐसा भगवान ने कहा है कि जो, ये पहली बार वो भी नहीं कह रहे साकार रूप में, तो आप कई बार मैंने बता दिया कि भगवान तो हर अध्याय में करीबन साकार रूप के बारे में चिंतन के लिए कहते हैं। 8वें में कहते हैं, 7वें में कहते हैं, 9वें में कहते हैं, छठे में तो अंतिम निष्कर्ष भी देते हैं। लेकिन अव्यक्त के बारे में पहले भी उन्होंने कहा है, और इस यूनिट में ही हमने पढ़ा है उसको। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कभी भी, आपके जो एग्जाम होंगे, तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि केवल और केवल वो जो आपके मायापुर के हैंडबुक हैं उसमें से ही प्रश्न आएंगे। प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं, बहुत सरल प्रश्न होंगे आपके क्वेश्चन टेस्ट के, लेकिन सैद्धांतिक रूप से आपकी फिलॉसफी समझना है। ऐसा कहाँ भगवान ने पहले भी कहा है इन वाक्यों को कि मुझे प्राप्त कर सकते हैं? बताइए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, 3 बार हरे कृष्ण बोलूंगा मैं, इसके बाद फिर हैंड रेस कोई ना कोई बचाने के लिए आना पड़ेगा किसी को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे, किसी को नहीं मालूम है? किसी को नहीं मालूम? तो हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बोलिए। प्रभु जी, भगवान ने
ग्यारहवें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है कि भगवान ने कहा है कि इस समय और भविष्य में जो तुम देखना चाहते हो वह अभी एक ही स्थान पर चर और अचर रूप में देख सकते हो। इसलिए ये ज्ञात होता है कि वे अपने अव्यक्त रूप को भी इसी में दिखाना चाह रहे हैं। हरे कृष्ण। 11वें अध्याय में तो 11 अव्यक्त रूप को उन्होंने नहीं दिखाया है प्रभु। उन्होंने तो विराट रूप, सारा के सारा सकार रूप दिखाया, कहाँ व्यक्त दिखाया उन्होंने? व्यक्त रूप तो नहीं 11.7। दिखाया। व्यक्त रूप को उन्होंने कहीं नहीं दिखाया। अव्यक्त रूप में भक्त देखना ही नहीं चाहते हैं। भक्त कहाँ देखना चाहते, सारा व्यक्त दिखाया, सारा विराट दिखाया। उन शरीर के अंदर देवताओं को दिखाया, साकार रूप दिखाया, पास भूतपूर्व में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला, सारे लोग मरने वाले, सारा साकार कुछ दिखाया, कुछ है व्यक्त नहीं दिखाया। 7वां अध्याय ये भी मैं आपको बता दिया। अच्छा चलिए एक और आपको देता हूं। चार सुकीर्तन कौन है? चार सुकीर्तन जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, उसका नाम बताइए कौन कौन है? चतुर्विधा ज्ञानी, भजन्ते माम जना सुकीर्तो अर्जुना। कौन कौन है वो चार हैं? जना सुकीर्तो अर्जुना में कौन कौन है? अर्थ ज्ञानी, अर्थार्थी, और जिज्ञासु। ठीक। जिज्ञासु और ओके। ज्ञानी तो जी। तो चार में से भगवान का सर्वश्रेष्ठ भगवान किसको मानते हैं? भगवान ने ज्ञानी को। पूरा तो ज्ञानी कौन होते हैं? एक भक्ति विशिष्य थे। भगवान कहते हैं जो ज्ञानी है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसको मैं चुनता हूं। क्यों? क्योंकि वो बिना किसी उद्देश्य के भगवान से जुड़ता है। लेकिन भगवान अपना निष्कर्ष वहां भी दिया उन्होंने कि ज्ञानी का मतलब क्या होता है। वो शास्त्र भगवान को सर्वोच्च के रूप में मान चुका है, परंतु भगवान कृष्ण ही भगवान है वो नहीं जानता है। ठीक। वो नहीं जानता है। तो वो क्या करते हैं, ज्ञानी लोग क्या करते हैं, कई शास्त्रों को पढ़ते हैं। शास्त्रों को पढ़ने के पश्चात कई जन्म लग जाते हैं। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते। ये ज्ञान लेते लेते कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन भगवान ने उनको बताया कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। ये वही महात्मा लोग हैं, ये वही ज्ञानी हैं। ठीक है। तो भगवान ने पहले भी बताया है इनके बारे में। जो क्योंकि ज्ञानी तो भक्त नहीं होते भगवान के। सुकीर्तन भगवान के तो वो चार लोग कौन है? जो मिश्रित भक्त हैं, भगवान के ज्ञान मिश्रित भक्त हैं। किसी किसी को कुछ अर्थार्थी है, जिसको कुछ धन चाहिए, कोई किसी तकलीफ में है तो चाहिए भगवान की शरण। या फिर कोई भगवान के बारे में जिज्ञासु है, जानने की इच्छा रखता तो चाहिए भगवान में शरण। जिज्ञासु का उदाहरण क्या है? नैमिषारण्य के ऋषि। नैमिषारण्य के ऋषि क्या करना चाह रहे थे? श्रीमद् भागवतम की जब कथा हुई तो 1000 वर्ष यज्ञ करना चाह रहे थे। यज्ञ करके क्या प्राप्त करना चाह रहे थे? पुण्य की प्राप्ति करना चाह रहे थे। पुण्य की प्राप्ति करने के लिए निकले, लेकिन वहां पे श्रीमद् भागवतम की सुध गोस्वामी ने भागवतम सुना दिया। तो वयम तू न वृतप्यामा उत्तम श्लोके विक्रमे श्रृणवताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे पदे। तो भगवान के भक्त थे ही, जिज्ञासु था। अब जिज्ञासु होने के बाद और इच्छा होने लगे, अच्छा अच्छा और सुनाइए, और सुनाइए सुध गोस्वामी जी, और सुनाइए। तो भूल गए कि अब 1000 वर्ष यज्ञ भी करने की जरूरत है। क्या जरूरत है? जिस आनंद की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहते थे, स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते थे, वो तो यहाँ तत्कालीन मिल रहा है सुध गोस्वामी के मुख से। तो ये हो गया जिज्ञासु। और ज्ञानी, ज्ञानी क्या होता है? भगवान को भगवान ही परम है वो नहीं जानते, लेकिन जानते हैं कि सुप्रीम कोई ना कोई भगवान है। इसके लिए कई शास्त्र पढ़ते हैं। तो भगवान उनके लिए भी कहते हैं बहुनाम जन्म, बहुत जन्म लग जाता है इनके लिए। आज उनकी ही चर्चा दोबारा हो रही है। ये बहुनाम जन्म नाम मनते वाले के लिए, ज्ञानियों के लिए। वहां भी उन्होंने बोला था वो आते हैं मेरे पास, सब महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा दुर्लभ होते हैं,
लेकिन वासुदेव सर्वमिति, तो वही चीज को यहाँ दोबारा वह कह रहे हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहते हैं, क्योंकि कुछ ईर्ष्या तो करते नहीं, कुछ चाहिए नहीं भगवान से। बस ये है कि इनको भगवान का पूर्ण ज्ञान नहीं, ये नहीं जान पाते, इसके लिए इनको बहुत जन्म लग जाते हैं। ठीक है। इसका अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हम भगवान ने दोनों को बता दिया। सकारात्मक को भी बोला कि वो मेरे लिए वो भी भक्त हैं, और जो भगवान के निर्विशेष की पूजा करते हैं वो भी भगवान ने बोला कि वो भी अंततः मेरे तक आते हैं। लेकिन अब भगवान को दोनों में चुनना है, निष्कर्ष देना है। इसलिए पांचवा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, और आपके याद करने वाले श्लोक में नहीं है, परंतु इसको आपको सबको याद होना चाहिए। कोई भी कहीं भी प्रश्न आता है कि भगवान ने इन दोनों के विषय में इतना निर्णय क्या दिया है, भगवत गीता में भगवान हर कुछ का निर्णय बिल्कुल स्पष्ट दे चुके हैं। हालांकि 18वें अध्याय जब आप पहुंचेंगे तो वहां भी वो एक कंक्लूडिंग अध्याय है, जहाँ पे हर चीज का भगवान अंतिम मत देते हैं। परंतु यहाँ पे समझ लीजिए क्या है। कलेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह अवधीर वाप्यते वाप्यते। बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द इस श्लोक के बहुत महत्वपूर्ण। क्या है? जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, अव्यक्त आसक्त चेतसा। ठीक है। आपके श्लोक कैसे आप याद कर सकते हैं? श्लोक याद करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि एक एक शब्द का मतलब मालूम होना चाहिए, तब आप जोड़ सकते हैं। कभी भी आप भूल गए, श्लोक भूलना निश्चित है, भूलेंगे ही भूलेंगे। ठीक है, आज याद करेंगे, 10 दिन के बाद उस श्लोक भूल जाएंगे। परंतु अगर उसको उसके शब्दार्थ से जोड़ेंगे, उसके संदर्भ से जोड़ेंगे, तो आपको याद रहेगा। भगवान ने क्या, अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जो अव्यक्त के चेतसाम है, जो आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। कलेशो अधिकतर अस्तेषाम, इनके लिए कलेशो भरा है। क्यों ऐसा? वो समझेंगे। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। देहधारियों यानी कि वो जिनके पास एक व्यक्त शरीर है, वो अव्यक्त को कल्पना करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। भगवान ने ये निर्णय दिया अपना, ये अंतिम निर्णय है दोनों के। हालांकि दोनों को भगवान एक्सेप्ट करते हैं, दोनों को भगवान मानते हैं। 7वें अध्याय में भी बोल चुके हैं भगवान, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या निष्कर्ष दिया है? बहुनाम जन्म नामन्ते। ये ज्ञानी लोग जो होते हैं उनको बहुत जन्म लग जाता है। और बहुत जन्म क्यों लगता है? क्योंकि कष्ट बहुत होता है ना, कलेश बहुत होता है उनके जीवन में। क्यों ऐसा हो जाता है वो हम प्रेजेंटेशन से पढ़ते हैं। क्यों होता है कलेशों भरा जीवन क्यों होता है? जिनके मन परमात्मा के अव्यक्त निराकार स्वरूप में आसक्त हैं, जिनके लिए उन्नति बहुत कष्टदायक है, देहधारी लोगों के लिए उस अनुशासन प्रगति करना हमेशा कठिन होता है। व्यक्ति की आत्मा अनादि काल से सन्निहित है, उसके लिए केवल सैद्धांतिक रूप से यह समझना बहुत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। इसलिए भक्ति योग कृष्ण के देवता को पूजा के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि मन में कुछ शारीरिक अवधारणा तय होती है जिससे इस प्रकार लागू किया जा सकता है। ठीक समझ में आया आपको? क्या क्या समझने का प्रयास करा रहे हैं शिला प्रभुपाद समझाना ये चाह रहे हैं कि मन, भगवान ने क्यों कहा है कि कलेशो अधिकतरस्ते शाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। ये श्लोक के तात्पर्य को कम से कम 2 से 5 बार पढ़िए। शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं कि ये जो भगवान की निर्विशेष की पूजा करते हैं, इनके लिए मार्ग बहुत कठिन होता है। पहला कारण क्या है कि क्योंकि हम देहधारी, स्वयं देहधारी हैं, तो किसी अव्यक्त की मन में चिंतन करना अपने आप में बहुत ही दुष्कर है। तो उनके लिए उनको क्या करना पड़ता है? सारे इंद्रियों का निग्रह करना पड़ता है। सेंसेस, अपने सेंसेस को, जितने भी इंद्रिय हैं उससे निग्रह। जो ध्यान योगी हैं, जिनका ध्यान योगी 6 अध्याय में हमने चर्चा की,
ठीक है, तो इनको सभी चीजों का, सभी इंद्रियों का, इंद्रियों से दूर होना पड़ता है, आसक्ति खत्म करनी पड़ती है। अब जैसे कई पंथ में आप देखते होंगे ना, ओम पे अपना चित्त ध्यान करो। ओम, ओम, 40 मिनट 1 घंटा ओम करते रहते हैं कुछ आगे। मैं ऐसा एक बहुत साल पहले ऐसा एक संगठन में गया था। तो उनका यही था। हालांकि भगवान ब्रह्मवादी थे, ऐसे कई पंथ होते हैं जो ब्रह्मवादी होते हैं। वो एक रूम में कुछ भी नहीं था, केवल ओम का एक एक उन्होंने ओम का तस्वीर लगाया था और उन्होंने बोला था इस पे चित्त एकाग्र करो। तो हम जैसे देहधारियों के लिए चित्त एकाग्र करना कितना मुश्किल है। हालांकि दुष्कर नहीं, इसीलिए इनको बहुनाम जन्मनाम, बहुत जन्म लग जाते हैं भगवान को समझने में, बहुत जन्म लग जाते हैं। ठीक है। ओम पे चित्त एकाग्र करना, तो ये सबसे पहला दुष्कर है। कलेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसा। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कलेश है कि हमें ऐसे चीज पे अपना चित्त एकाग्र करना है जो है ही नहीं, उस पे सबसे मुश्किल है, पहला। दूसरा, कलेशों का मार्ग क्यों है? क्योंकि चित्त एकाग्र हो भी गया, वहां पहुंच भी गए, लेकिन वहां पहुंचने के पश्चात भी उनको निरंतर भगवान की साकार रूप को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो उनका पतन निश्चित है। शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताएंगे उनका पतन निश्चित है। क्यों? क्योंकि भक्ति सक्रियता है, एक्टिविटी है। अगर कुछ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं, ओम में पहुंच भी गए, ठीक है, भगवान उसको बोलते हैं 18वें अध्याय के 54 श्लोक में कि जो ब्रह्मवादी होते हैं उनके लिए भी भगवान ने बोला, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभते परम, मद भक्ते लभते परम। वहां पहुंचने के बाद भी भगवान को स्मरण भक्ति करनी पड़ेगी। भक्त्या माम अभिजानाति यावंच अस्मि तत्वतः। जब तक वो भगवान की साकार रूप को नहीं ढूंढते हैं, तब तक पतन होने का बिल्कुल विकल्प रहता है। और जब पतन हो जाता तो फिर ऐसे ही लोग आपको दिखते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे कुछ दिखा ही नहीं। कीर्तन करने का मौका ही नहीं मिला, सेवा करने का मौका ही नहीं मिला, भगवान के अर्च विग्रह को सजाने का मौका ही नहीं मिला, भगवान को प्रसाद अर्पित करने का मौका ही नहीं मिला, कुछ देखे ही नहीं। पहुंच तो गए, लेकिन जब भगवान वहां पे जब मन इंद्रियों को निग्रह कर लिया, ठीक है, इंद्रियों से निग्रह करके वहां पहुंच गए, इसके बाद वहां जब मन ही नहीं लगा तो वापस क्या करेंगे वो लोग? ऐसा हो सकता है कि शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताएं कि ऐसे लोग हो सकता है कि वापस खुशी ढूंढने के लिए राजनीति करने लग जाएं। और हमारे सामने प्रत्यक्ष है, कई आप आज के आप नेताओं को देखेंगे जो योगी हैं, जो ब्रह्मवादी हैं, क्योंकि वहां कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो अब यहाँ खुशी पाने के लिए समाज सेवा करेंगे, राजनीति करेंगे। तो इस तरह के वाद में फंस जाते हैं दोबारा दोबारा, जहां तो पतन होने का बहुत चांस है। इसलिए भगवान ने कहा है कलेश अधिकतर श्रम, ये कलेश भरा है। यहाँ पे कोई सक्रियता सक्रियता नहीं है। भगवान के सिर्फ वो पढ़ाई करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ध्यान चित्त लगाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, चित्त लगाते हैं। ठीक है। तो इसलिए कलेशो अधिकतर तेषां, भगवान का जो अर्श विग्रह है वो कितना सत्य है वो समझिए। शिला प्रभुपाद अपने इसी श्लोक के तात्पर्य में एक उदाहरण देते हैं कि एक लेटर बॉक्स ले लीजिए। अर्च विग्रह जो होते हैं हमारे घर में, अर्च विग्रह जो 8 रूप में आ सकते हैं, 8 तरीकों से अर्च विग्रह आते हैं। फोटो के रूप में आते हैं, मिट्टी के रूप में आएंगे, अ, हम्म, आपके धातु के रूप में आते हैं। तो ऐसे 6 तरीके से भगवान की अर्च विग्रहों के निर्माण किया जाता है। फोटो के रूप में आते हैं, तो भगवान का अर्च विग्रह, ये कितने सत्य हैं सोच करके देखिए। हमारे सत्यम परम धीमहि वेदांत का, वेदांत सूत्र का पहला श्लोक क्या है? जन्मादिया से यतो अन्वयात इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्ये मुह्यन्ति यत सूर्य तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम
परम धीमहि सत्यम, भगवान सत्य है। सत्य का क्या मतलब हुआ? सत्य का मतलब है कि भगवान की हर कुछ सत्य है। भगवान की अर्च विग्रह भी सत्य है। ठीक है। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस संदर्भ में एक बहुत अच्छा श्लोक उद्धृत करते हैं कि हम लोग को, कई लोग ऐसे बोलते हैं अरे ये तो मिट्टी का मूर्ति है, ये कांसे का मूर्ति है, ये तो फोटो फोटो में कहाँ ये हमारे लिए भगवान ने किया है। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं, सकृद यदंग प्रतिमा अंतराहिता, सकृद यदंग प्रतिमा अंतराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम, स एव नित आत्म सुखानुभूति अभिव्युदस्त मनो अंतर गतिम ही किम पुनः। सकृद यदंग प्रतिमा अंतराहिता, सकृद मतलब होता है कोई एक बार, सकृद यद यद अंग मतलब भगवान की कोई एक अंग की, सकृद यदंग प्रतिमा अंतराहिता, भगवान की अपने मन में एक बार कोई चिंतन कर करके उनकी मूर्ति बनाता है, अगर सकृत यदंग प्रतिमा अंतराहिता ददो मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम, उसकी गति भगवान की गति में हो जाती है, भगवान की गति को प्राप्त करता है केवल ये चिंतन कर करके कि भगवान का अंग कितना सुंदर है। और उस अंग की प्रतिमूर्ति हम बनाते हैं या कोई प्रतिमूर्ति बनाता है, तो भी वो अपने आप में कितना सत्य है। भगवान कुछ विग्रह के रूप में भी आते हैं तो वो कितना सत्य है, वो स्वयं भगवान रहते हैं। क्यों? ऐसे कई साक्षात्कार भगवान इस श्लोक के माध्यम से समझाया जा रहा है कि केवल कल हम अपने मन में भी सोचते हैं कि भगवान इतने सुंदर होंगे, और उस चिंतन मात्र से एक फोटो बनाते हैं, एक अर्च विग्रह की वो बनाते हैं, तो भी अर्च विग्रह भगवान के रूप में प्रतिरूपित हो जाते हैं। भगवान इतने सत्य हैं, भगवान का कोई भी चीज मिथ्या नहीं, अर्च विग्रह भी सत्य है। और इसके कई हमारे शास्त्रों में इसका उदाहरण है। साक्षी गोपाल स्वयं भक्तों के, अपने भक्त के लिए कहां से कहां प्रतिरूपित हो, पीछे पीछे चलते 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 उड़ीसा पहुंच गए, वृंदावन से चलते चलते पीछे पीछे पहुंच गए। ठीक है। फिर क्षीर चोर गोपीनाथ, क्षीर चोर गोपीनाथ में मेरा बहुत अच्छा सौभाग्य था कि जनवरी मास में मैं उस मंदिर में था और उनको उनका साक्षात दर्शन हुआ मेरा। क्षीर चोर गोपीनाथ के बारे में क्या है, भगवान ने वहां कैसे अपने भक्त को देखा। भगवान जब अपने भक्त कौन थे, इनके गुरु कौन थे ईश्वरपुरी के, जो गए थे, हरे कृष्णा, किसी को स्मरण है? हम्म, खीर चोर गोपीनाथ में कौन माँ भागवत गए थे? मार्केंद्रपुरी पर बोलते मार्केट। माधवेंद्रपुरी, हरि हरि प्रभु, हरि हरि माता, माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी जब वृंदावन से अपने गोपीनाथ की आराधना करते थे, तो उनको इतनी गर्मी लगती थी, भगवान ने उनके सपने में बोला कि जाओ तुम चंदन लेकर के आओ। चंदन कहाँ प्राप्त होगा? पुरी में प्राप्त होगा, जाओ तुम उड़ीसा से लेकर के आओ चंदन। चंदन पाने के लिए निकल गए वृंदावन से, और बीच में उनको ये मंदिर का दर्शन होता है, और मंदिर के दर्शन में वहां पे खीर चढ़ाया जाता है, वहां के खीर बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो खीर भगवान का वही प्रसाद होता है। तो माधवेंद्र पुरी महाराज को खीर जब अर्पित किया जा रहा था भगवान को, तो खीर देख करके एक मन में लालसा आ गई कि भगवान अगर यही खीर में इसी तरह का खीर मैं अपने अगर गोपीनाथ को दूं तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। लेकिन भगवान के भक्त का क्या प्रतिक्रिया, लेकिन दूसरे ही पल वो बहुत ही पश्चाताप करने लगे कि अरे ये मैं कैसे सोच लिया कि भगवान खाए बिना एक भक्त उस खीर का दर्शन कर लिया और उसके बारे में सोचने भी लग गया। तो बहुत पश्चाताप करके वहां से निकल गए। निकलने के पश्चात वो एक चिंतन में लग गए, और उसी रात्रि को
जो उस अर्श विग्रह की पूजा करते थे, खीर चोर गोपीनाथ की, उस मंदिर पुजारी के पुरोहित के स्वप्न में भगवान स्वयं आए, बोले कि मेरा एक भक्त है, उसके लिए मैंने खीर रख रखा है, तुम जाओ, और खीर कहाँ है, मेरी जो धोती है उसके नीचे रखी होगी। वहां के पुजारी बहुत अच्छे से कथा बताते हैं, हमको ऐसा लगेगा कि अभी जीवंत हो रहा है, मेरे मुख से तो वैसा नहीं निकल सकता। तो फिर वो पुजारी का अचानक नींद खुला, और नींद खुला और फिर वो गए देखने के लिए, और सच में जो भगवान की जो धोती के नीचे वाला पट होता है उसके पास एक खीर का एक मटका रखा हुआ था। वो बोले जाओ, स्वप्न में उन्होंने बोला कि एक मेरा भक्त है, उसको जाके ये खीर दे के आओ। तो भगवान के जो अर्च विग्रह होते हैं, ऐसे कई साक्षात्कार हम लोग देखते हैं कि भगवान की जो अर्च विग्रह हैं, कैसे उनका संबंध अपने भक्तों के साथ कैसे कैसा होता है। तो भगवान का साकार रूप कोई आ, कोई मिथ्या नहीं है, भगवान स्वयं आते हैं, सकृत यदंग प्रतिमा अंतराहिता मनोमयी भागवतीं गतौ मनोमयी भागवतीं ददौ गतिम। तो ऐसे कई हमारे पास साक्षात्कार भक्तों की उदाहरण हैं जहां पर अश्व विग्रह की साक्षात्कार होता है। तो भगवान की निराकार की कल्पना करके उनकी पूजा करना बहुत कलेशो भरा है। यह अर्श विग्रह सर्वोच्च भगवान का अवतार है, भगवान उस रूप में सेवा स्वीकार करेंगे। प्रभु सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान, इसीलिए अर्श विग्रह के रूप में उनके अवतार द्वारा वे भक्तों की सेवा को स्वीकार कर सकते हैं, बस इस बद्ध जीवन में मनुष्य के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए। तो भगवान अर्श विग्रह के रूप में आते हैं, क्यों? हम जैसे लोगों के लिए। भगवान तो वैसे हर जगह है। भगवान के उत्तम भक्त क्या है? भगवान के उत्तम भक्त तो हर में भगवान को देखते हैं, हर जगह। लेकिन हम जैसे कनिष्ठ भक्तों के लिए, हम जैसे जो कनिष्ठ के स्तर पे भी नहीं पहुंचा है, मुझ जैसा व्यक्ति के लिए भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं, ठीक है, ताकि हम उनको उनकी आराधना कर सकें, उनको कुछ अर्पित कर सकें, और अर्च विग्रह के रूप में भगवान उसको स्वीकार करें, हमारे लिए आते हैं भगवान। तो ये निष्कर्ष तो दे दिया भगवान ने। निष्कर्ष देने के बाद अगला जो दो दो श्लोक है, इतना सुंदर श्लोक है, इसके कोई भी श्लोक आप छोड़ नहीं सकते हैं, इतनी सुंदर। मैं तो कर पाऊंगा कि नहीं वो नहीं कह सकते, परंतु इसके एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको श्लोक को हम पढ़ते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अभी तो निर्णय तो दे दिया भगवान ने कि वो कलेशों वाला मार्ग है, अर्श विग्रह है, साकार रूप है, उसकी पूजा करो, वो सही है। क्यों तुम सीढ़ी चढ़ना चाहते हो? कब कर्म करोगे, फिर ज्ञान में आओगे, फिर इस जन्म में होगा नहीं होगा, अगला जन्म में जाओगे, फिर ध्यान करोगे, क्यों करना है? ये तो कलेशों वाला मार्ग है, कलेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्त आसक्त चेतसा। क्यों ऐसा करना? साकार की रूप की पूजा करो, मन मना भव मत भक्तु मध्याजी माम नमस्कुरो, मेरी चिंतन करो, मेरी पूजा करो, ठीक है। मैं मेरे लिए फूल लेकर के आओ, मुझे सजाओ, मेरे लिए शास्त्र, मेरे लिए कीर्तन करो, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित, निर्वैर सर्वभूत, ये सब करो। क्यों ध्यान के चक्कर में फंसे हो? अगर ये कर लिया, इसके बाद क्या कहते हैं भगवान, ठीक है, तो लिफ्ट पकड़ो, पृथ्वी विग्रह को देखो। भगवान हमेशा लिफ्ट, ये जो कृष्ण भावनामृत है, ये क्या है? एक लिफ्ट है, कोई सीढ़ी चढ़ने की बात ही नहीं है। इसलिए शुरू से ही हम बहुत अपने आप हम एक आचार्य बता रहे थे कि हम ऐसे युग में हैं अभी कि सोने की चम्मच, चांदी की चम्मच भी नहीं, सोने की चम्मच के साथ हमारा जन्म हुआ है हम सभी का। कैसे? हमारे आचार्यगण ने शुरू से ही बता दिया कौन परम है, कृष्ण ही परम है। हमें कोई शास्त्र पढ़ने की, अलग अलग शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये शास्त्र पढ़ करके हम गंतव्य तक पहुंचेंगे। शिव हैं, सरस्वती हैं, ब्रह्मा हैं, ये हैं, वो हैं, कोई करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये जन्म निकल जाएगा, बहुनाम जन्म नामन्ते। हमारे आचार्यगण ने शुरू से ही बता दिया है, कृष्ण ही ईश्वर परम कृष्णा
सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण ही परम है। एते चांचकुला पुंसा कृष्णास्तु भगवान, भगवान स्वयं भगवान कृष्ण है, और बाकी जितने हैं उनके अंश हैं, कला हैं, सारे के सारे। ठीक है, तो हमको शुरू से मालूम है। और इसीलिए हम ऐसे बहुत ही अपने आप को, हम सभी को बहुत ही सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हमारे पास सारे चीजें, हमारे आचार्यों ने हमारे लिए सब होमवर्क कर करके हमें दे दिया है, सब कुछ कार्य कर दिया। षड गोस्वामी ने तो क्या कर दिया, नाना शस्त्र विचारने का निपुणो सद धर्म संस्थापको लोकानाम हितकारने त्रिभुवने मन्यो शरण्या करो। षड गोस्वामी ने तो नाना शस्त्र, बहुत सारे शस्त्रों को ढूंढ करके उनको निचोड़ करके हमारे लिए दे दिया है। और शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने उन सब का निचोड़ डाल करके मुफ्त में वेदाबेस में सारा कुछ अपलोड कर दिया है। कोई पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, बस हमें पढ़ने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।